एक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई, इख्तलाफ हो गया। अब वो इख्तलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उनके दरमियान तलाक की नौबत आ गई। यानी अब करीब था कि वो मियाँ उस बीवी को तलाक दे देगा और वो दोनों अलहदा-अलहदा हो जाएँगे। फिर क्या होता है कि वो बीवी जो थी, वो एक बुज़ुर्ग के पास गई, किसी आलिम के पास और उन्हें जाकर पूरा मसला सुनाया कि इस तरह से मसला है और अब मुझे तलाक होने वाली है। उन आलिम दीन ने, उन बुज़ुर्ग ने उसे एक तदबीर बताई और एक काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि बोतल में पानी लेकर आओ और मैं उसे दम करके देता हूँ। अब वो बीवी गई और बोतल में पानी भरकर ले आई और उन्होंने उस पानी पर दम भी कर दिया। और उसके बाद एक तरीका बताया। वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि इस पानी को जब यानी कि तुम्हारी आपस में लड़ाई होगी, तो इस बोतल में से पानी लेकर मुँह में डाल लेना है। और वो पानी ना तुमने निगलना है और ना बाहर डालना है। यानी कि बाहर भी नहीं निकालना और अंदर भी नहीं निकलना। और जब तक तुम्हारा शौहर गुस्से में रहेगा या लड़ाई चलती रहेगी, तब तक तुमने इसी हालत में बैठी रहना है। उसने कहा ठीक है, वो घर आ गई। अब घर आने के बाद क्योंकि जैसे उनके मामला चल रहे थे, मियाँ बाहर से आया और उनकी आपस में लड़ाई होने लगी। वो उस औरत को बुरा-भला कहने लगा, उस औरत ने फटाफट से उठकर पानी मुँह में डाल दिया और बैठ गई आराम से। अब मियाँ उसे बोली जा रहा है, बुरा-भला कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, क्या-क्या कह रहा है, लेकिन वो औरत आगे से खामोश है। वो खामोश क्यों है? वो खामोश इस वजह से थी कि अगर मुँह से बाहर निकालूँगी, वो भी मना किया है, मुँह के अंदर डालूँगी, वो भी मना किया है और मुँह में रहेगा, तो मैं बोल नहीं सकती। तो इस वजह से वो खामोश रही और मियाँ बोलता रहा। अब मियाँ जब 10, 15, 20 मिनट लाए रहे, इतना ही देर बोल सकता है ना कोई इंसान, तो इतने बोलने के बाद वो थक गया कि यार ये तो जवाब ही नहीं आ रहा, ये तो मुझे जवाब ही नहीं दे रही आगे से। तो उसे थोड़ी-सी शर्मिंदगी हुई कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि यानी कि मैं बुरा-भला कह रहा हूँ और वो आगे से जवाब नहीं दे रही। वो खामोश हो गया। लेकिन उसने सोचा कि ये तो अब एक दफ़ा हुआ है, अब पता नहीं ये वाक़ई है या इसका कोई और मसला है, किसी और वजह से खामोश है। तो वो चला गया कुछ देर बाद और फिर उसी दिन में किसी और वक़्त आया और फिर उसे बुरा-भला कहने लगा, आपस में लड़ाई-झगड़ा होने लगा। उसने फिर उठकर मुँह में बीवी ने पानी डाल लिया और खामोश होकर बैठ गई। अब मियाँ फिर उसे बुरा-भला कहता जा रहा है लेकिन वो खामोश है और मियाँ फिर शर्मिंदा हुआ काफ़ी बुरा-भला कहने के बाद कि यार ये तो वाक़ई अब जवाब नहीं दे रही। अब उसने सोचा कि हो सकता है बदल गई हो, लेकिन उसने कहा कि ये तो अब मैंने 2 दफ़ा चेक किया है, हो सकता है ना बदली हो, अभी भी वैसी ज़ुबान चलाए मेरे आगे। तो फिर उसने इसी तरह ना तकरीबन कोई 3-4 मर्तबा जो उसने किया और वो औरत ने फिर उसी तरह पानी मुँह में डाल लिया और आगे से जवाब नहीं दिया, तो वाक़ई ही मियाँ को एक दिल पर चोट पहुँची कि यार वाक़ई अब ये औरत चेंज हो गई है। उसने शर्मिंदगी के बाद, नदामत के बाद उस औरत से माफ़ी माँगी कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और वाक़ई उसे यकीन हो गया कि अब ये औरत बदल चुकी है। अब ये मेरे आगे ज़ुबान नहीं चलाएगी, अब ये पहले वाली नहीं है। और उस औरत ने भी अपने मियाँ से माफ़ी माँगी। इस तरह हुआ क्या? इस तरह ये हुआ कि एक वो घर जो बिल्कुल टूटने के कगार पे पहुँच गया था कि अब तलाक हो जानी है और बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सेपरेशन हो जानी है, वो ही घर दोबारा से आबाद हो गया और उनके दरमियान दोबारा से मोहब्बत भी पैदा हो गई। तो प्यारे मुसलमानों, दरअसल बात यहाँ पर समझने की ये है कि ये जो ज़ुबान है ना हमारे मुँह के अंदर, बहुत नरम है। लेकिन ये इतनी सख्त हो सकती है कि बड़े से बड़े लोगों का दिल तोड़ सकती है। समझेंगे ये तलवार से भी ज़्यादा सख्त है। तलवार का जो वार होता है ना, वो अगर उससे कोई चीज़ कट गई है, कहीं किसी को ज़ख्म लग गया है, वो ज़ख्म तो शायद भर जाए, लेकिन ये जो ज़ुबान का ज़ख्म होता है और दिलों पर जो चोट पहुँचती है ना, वो नहीं जाता। आपको याद होगा बचपन में कोई चोट लगी, भूल गए होंगे। लेकिन बचपन में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त किया होगा और या इस तरह का कोई मामला हुआ होगा, तो शायद वो आप ना भूलें। तो दरअसल मामला यहाँ पर ये है कि हमें अपनी ज़ुबान को सँभाल कर रखना है। अगर हम खामोश रहें, तो ये भी एक तरह की इबादत है। वो कैसे? हम खामोश होकर ग़ीबत नहीं करते, हम खामोश होते हैं, चुगली नहीं करते, हम किसी को ताना नहीं देते, किसी को बुरा-भला नहीं कहते और किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करते, किसी पर कीचड़ नहीं उछालते। तो एक ज़ुबान को बंद करके अगर हम इतने सारे मामलात में अच्छे हो सकते हैं, तो फिर हम उस ज़ुबान को बंद क्यों नहीं करते? और बल्कि बंद भी ना करें, बंद करने से तो बेहतर है आप अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पाक को राज़ी करें। अल्लाह पाक हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी ज़ुबानों को सँभाल कर रखें और इनसे किसी का दिल ना दुखाएँ। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।